देखिए, हर आदमी जो है संपत्ति जब भी किसी से लेता है तो वो क्या करता है कि एक तरह से जो डीड है वो लिखवा लेता है या स्टाम्प पे लिखवा लेता है। जो अमाउंट आप पैसा भी किसी को देते हैं उसके लिए भी आप क्या करते हैं, एग्रीमेंट करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप जो हाईकोर्ट का ये जो फैसला है, हाईकोर्ट का ये फैसला है और वो है गणपत मल बनाम सुखराज जो है और अन्य लोग भी हैं। अब इसमें साफ साफ हाईकोर्ट का ऐसा कहना है कि आपके पास जो ये डीड लेकर आए हैं, हमको जो दिखा रहे हैं, ये डीड को हम इसका मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया, क्या कारण रहा होगा? ऐसा कहने का मतलब क्या बनता है कि ये जो डीड है, आप अगर मान लेते हैं किसी से संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति खरीदने का आप क्या करते हैं, पैसा देते हैं। पैसा देने के बाद वो क्या करता है, सेल डीड होता है। स्टाम्प वैल्यू जो भी है 1000 हो, 5000 हो या 10,000 हो, जितना का भी स्टाम्प वैल्यू है, या मान लेते हैं 500 का हो, 500 का हो, उस पर आपको प्रॉपर्टी अपना लिखवाते हैं। हर राज्य का अपना अपना एक नियम है, कानून है, कहीं 1000 पे, कहीं 5000 पे, कहीं 10,000 पे। तो हर राज्य का अपना अपना नियम है, कानून है, उसके हिसाब से जो भी शुल्क तय किया गया उतना आप स्टाम्प वैल्यू क्या करते हैं, पे करते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है इस पे मेंशन किया जाता है, इसी तरीके से सारा कुछ लिखा जाता है, कौन विक्रेता है, कौन खरीदने वाला है। उसके बाद जो है एक तरह से जो विक्रेता उसका सिग्नेचर किया जाएगा। साथ में अगर मान लेते हैं कोई खरीदार है उसका भी सिग्नेचर यहाँ पर किया जाता है। तो ये सारा प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है, आप अपना जो सेल डीड है उसको अपने घर लेकर चले आते हैं। मान लेते हैं आपका 1000 पर लिखा हुआ है। अब उसको आप क्या करते हैं, म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं। यानी अब आप चाहते हैं कि इसका म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन होना मतलब ये होता है कि अब आप जो है, जो आप खरीदे, जो भी प्रॉपर्टी खरीदे, उसका टैक्स जो है अब आप सरकार को देने लगेंगे। आप अपना नामांतरण कराते हैं, यानी पहला जो मालिक है उसका नाम कट जाएगा और आपका नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट में जब ये डीड लेकर व्यक्ति जाता है तो उसके बाद अगर ऐसा कहा जाए इसका कोई मान्यता नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा ही फैसला आया है गणपत मल बनाम जो है सुखराज एवं अन्य का जो मामला है उसमें। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या कारण रहा होगा, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या हुआ। देखें, अगर आप क्या करते हैं, ये संपत्ति खरीदते हैं। अब ये संपत्ति का जो मालिक है, अगर मान लेते हैं कि इसका मालिक जो है वो गणपत है ना, गणपत मल है। अब गणपत मल क्या किया, ये एक तरह से सुखराज के यहाँ संपत्ति को बेच देता है। तो क्या करेगा, एक सेल डीड तैयार होगा। मान लेते हैं जो राज्य से सुखराज बिलोंग करता है वहाँ 1000 पे जमीन, अगर मान लेते हैं ये खेती वाली है ना, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसकी रजिस्ट्री यानी हो जाती है। ये डीड जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद यानी आप जो है इसका नामांतरण करवा सकते हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं कि जमीन का नामांतरण जो है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री कराना जरूरी होता है। यानी सेल डीड बनवाना जो है, यहाँ पर अगर बात करें, सेल डीड बनवाना ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है जमीन का नामांतरण कराने के लिए। नामांतरण जो है सिर्फ एक आप स्टाम्प पर लिखेंगे, लोग पंचनामा बनाकर भी जो है नामांतरण करवा लेते हैं। अभी है कि आप क्या करेंगे अपना, लेकिन ये जो आप कह सकते हैं ये कौन ऐसा तैयार करवाते हैं, ये वो लोग तैयार करवाते हैं जो गणपत मल के उत्तराधिकारी होंगे। मतलब इनका अगर किसी से खून का रिश्ता होगा, ब्लड रिलेशन में होंगे, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक पिता का संपत्ति है, अब बेटे पे ट्रांसफर होना है, तो उसके लिए रजिस्ट्री जरूरी नहीं है, उसके लिए सेल डीड जरूरी नहीं है। उसके लिए मान लेते हैं कि एक डीड पे जो है, एक स्टाम्प पे सारा जो है मेंशन कर लिया जाएगा और उसको अप्लाई करके नामांतरण कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पिता की संपत्ति जो है बेटा तभी प्राप्त करेगा जब उसको जमीन की रजिस्ट्री हो, उसको एक तरह से सेल डीड मिले, तब वो जो है अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकता है। तो वो तो उसके पिता की संपत्ति है। ये अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोई अगर हक त्याग करना चाहता है, एक तरह से रिलीज करना चाहता है अपनी संपत्ति को, तो रिलीज डीड की अगर हम बात करें तो रिलीज डीड जो है यहाँ पर वो भी तैयार होता है। अब रिलीज डीड कौन बनाएगा, मान लेते हैं एक बेटी है परिवार में, वो चाहती है कि हम अपनी संपत्ति भाई को दे दें, तो उसके लिए जो है एक रिलीज डीड लिखाया जाएगा, है ना, रिलीज डीड लिखाया जाएगा। अब ये रिलीज डीड जो है यानी हक त्याग
यहाँ पर पत्र की अगर हम बात करेंगे, ये हक त्याग पत्र जो है ये तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है इस पे सब कुछ मेंशन किया जाएगा कि वो अपना हक जो है 2 भाई हैं, दोनों भाई को दे रहे हैं, या एक भाई है, एक भाई को दे रहे हैं, उनका जो भी शेयर है वो अपना जो भी हक है वो अगर किसी को देना चाहती है तो दे सकती है। ये पूरा प्रक्रिया होता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है क्या इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना यहाँ पर जो बेहद जरूरी है। तो देखें, अगर बात करें रजिस्ट्रेशन एक्ट में तो उसका जो सेक्शन 17 है वो ये कहता है कि बिल्कुल आप अगर किसी प्रकार से कोई भी हक त्याग जो है यहाँ पर त्याग पत्र बनवाते हैं तो आप उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो ये आपका हक त्याग पत्र जो है वो सही नहीं माना जाएगा। अब मान लेते हैं कोई इस प्रकार का डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा कि जब हमारा कानून कहता है कि आपको रजिस्टर करवाना है, आपने रजिस्टर नहीं करवाया। मान लेते हैं कि गणपतमल एक तरह से सुखराज को संपत्ति बेचता है, वो क्या करता है कि सिर्फ डीड पे मेंशन करके उसका म्यूटेशन यानी नामांतरण करवा देता है, रजिस्ट्री नहीं करवाती है, सेल डीड तैयार नहीं होता है, या मान लेते हैं रिलीज डीड तैयार नहीं होता है। जब हमारा कानून जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसका सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर आप जो इस तरह का दस्तावेज तैयार करवाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है कराना बेहद जरूरी है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। फिर भी आप नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका वो डॉक्यूमेंट अमान्य है, इसका कोई मान्यता नहीं है। और ऐसा ही जो हाईकोर्ट का ये फैसला है, ये फैसला राजस्थान हाईकोर्ट का है और ये फैसला में साफ साफ कहा गया है कि देखें कि ये जो आपका एक तरह से जो रजिस्टर्ड डीड की अगर बात करें तो ये अनरजिस्टर्ड डीड है, इसका कोई मान्यता नहीं है। मतलब अनरजिस्टर्ड डीड के मामले में ये फैसला दिया गया। अनरजिस्टर्ड डीड अगर आप लेकर कोर्ट में जाएंगे तो कानून में उसका कोई भी मान्यता नहीं है, इस बात को आप समझ लें। लेकिन देखें रिलीज डीड की अगर हम बात करें तो देखें रिलीज डीड जब अगर होगा तो रिलीज डीड कौन करेगा? परिवार का लोग ही करेगा। आप अन्य व्यक्ति जो है आपको रिलीज डीड तो नहीं दे सकता। फिर आप जो है वो वसीयत कर सकता है, उसको अगर वसीयत लिखने का अधिकार है वसीयत कर सकता है अगर आपको संपत्ति देना चाह रहा है तो। लेकिन रिलीज कौन कर सकता है? मान लेते हैं बहन है, बुआ है, वो अपना हक नहीं लेना चाहती है तो एक ही डीड तैयार हुआ, एक ही रिलीज डीड तैयार होगा और उसी के माध्यम से अपना वो हक जो है वो त्याग कर दी। ठीक है, वो उनको अपने संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए रिलीज अपना डीड जो है वो रिलीज कर दी। ठीक है, या मान लेते हैं बहुत लोग एनओसी भी ले लेते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होता है कि नो ऑब्जेक्शन है। वो अपना जब नामांतरण करवा रहे थे तो उनको एनओसी मिला, उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात बाद में दावेदारी की, तो दावेदारी के लिए अब जो भी परिवार का उत्तराधिकारी है, अब एनओसी एक समय एनओसी दिया गया, बाद में अगर कोई दावा ही करे, लेकिन खास करके अगर किसी प्रकार का डीड के माध्यम से, रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से अगर कोई संपत्ति आपको प्राप्त हुआ जो कि एक तरह से जिसका इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड है तो उस पे एक व्यक्ति देने के बाद दोबारा दावा नहीं कर सकता। मान लेते हैं एक सिग्नेचर में आपको सपोर्ट कर दिया, बाद में जो कहा गया कि नहीं ये सिग्नेचर आप फर्जी तरीके से करवा लिए। ये सिग्नेचर तो आप घर में करवाए, ये सिग्नेचर तो कोई कार्यालय में हुआ नहीं, ये डॉक्यूमेंट तो कहीं रजिस्टर्ड हुआ नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन तो हुआ नहीं। सिर्फ आप घर में एक सपोर्ट करके सिग्नेचर करवा लिए कि नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल अगर भविष्य में वो दावा करती है तो उनका दावा ये तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से या आप एक अनजाने में उनसे सिग्नेचर करवा लिए। लेकिन जब कोई रजिस्टर हो जाता है, मतलब आप जमीन जो है बेच दिए, जमीन बेचने में आप जमीन की रजिस्ट्री जो है आप अगर घर पे उसको स्टाम्प पर लिख के दे दिए तो कभी भी आप अपना दावा कर सकते हैं कि वो गलत है, फर्जी है। लेकिन जब आप रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, निबंधन कार्यालय जाते हैं, वहां पर आपका केवाला तैयार होता है, वहां पर आपका बैनामा तैयार होता है, तो उस केस में बाद में आप मुकर नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं मुकर सकते हैं कि वहां सारा प्रक्रिया होता है और सारा प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप ये स्वीकारते हैं कि आपने उस प्रॉपर्टी को बेची है। जब आप उस बात का स्वीकार करते हैं तो उसके बाद आपकी जो दावेदारी है
वो गलत साबित होगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।